नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बिहार के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कैसे बिहार में एक बड़ा रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट के लिए किस तरीके से भारत का एक अल्टरनेटिव रेल रूट तैयार हो रहा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। उस दिन अश्विनी वैष्णव जी ने इस प्रोजेक्ट को जब अप्रूव किया, उसके साथ में उन्होंने सिर्फ इसी प्रोजेक्ट को नहीं, एक और बड़े प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जो कि साउथ में है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती रेल कनेक्टिविटी से अभी तक दूर था और रेलवे मैप पर इसको लाना जरूरी भी था, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब चुनाव के बाद में चंद्रबाबू नायडू जी बोल चुके हैं कि जो उनका सपना था कि अमरावती को एक भारत की बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी बनाना है जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी, तो उसको वो दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं और आज रेल कनेक्टिविटी वहाँ होना ज़रूरी भी है। तो इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के अमरावती को जोड़ने वाली 57 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बनने जा रही है, जो कि इसको जोड़ेगी मेन लाइन से। तो इसी के साथ में ही अमरावती जुड़ जाएगा चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता से, और यहाँ से भी ट्रेनें चलने लगेंगी बड़ी बड़ी सिटीज के लिए। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होने वाली है वो 2245 करोड़ 2245 करोड़ खर्च होने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट जो होगा, इसके अंदर 3.2 किलोमीटर का रेलवे ब्रिज भी बनने वाला है कृष्णा रिवर के ऊपर। तो ये काफी बड़ा ब्रिज होने वाला है, इसलिए यहाँ पर पैसे भी लग रहे हैं ज्यादा। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से यहाँ पर 6 करोड़ किलोग्राम CO2 पर ईयर बचा करेगी। और अब आते हैं पोर्ट कनेक्टिविटी से रिलेटेड दोस्तों, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और पोर्ट कनेक्टिविटी से बहुत अच्छा यहाँ पर जुड़ाव होने वाला है इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से। मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, ऐसे ये सब पोर्ट जो हैं जुड़ जाएंगे आपस में इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से। तो आज के टाइम पर एक चीज तो मैंने ध्यान दी, जो भी नई रेलवे लाइन बन रही हैं उनको नए ढंग से डिजाइन किया जा रहा है और गति शक्ति पोर्टल का पूरा फायदा लिया जा रहा है। उसके साथ जो नॉलेज हमको मिली है उसको किस तरीके से ऐसे इंप्लीमेंट किया जाए कि बिजनेस भी बढ़े और आसपास की सिटीज को भी फायदा हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर के बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा हो और भारतीय रेलवे फ्रेट ट्रेनें आसानी से चला सके और आसपास जो भी पोर्ट्स हैं वहां से माल आसानी से आ सके, जिससे माल भाड़े में भी कमी आए। तो इसी कड़ी में ये प्रोजेक्ट भी अब जुड़ जाएगा। और कल जो बिहार वाला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, उसमें भी फ्रेट से रिलेटेड और पोर्ट कनेक्टिविटी से रिलेटेड काफी मैंने आपको बातें बताई हैं, उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप लोगों को देता रहूंगा और इनके ऊपर नई नई अपडेट जब आती रहेंगी, क्या इनका वर्क स्टेटस है, सब आपको बताता रहूंगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सब जानते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल सिटी है और ये कैपिटल सिटी बहुत ही एक नए तरीके से, साइंटिफिक तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें अर्बन किया जा रहा है, जिसमें कि अर्बन प्लानिंग के सारे पॉइंट्स को इसमें फोकस किया गया है। तो अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर कृष्णा। दैट विल बी अ ब्रिज, इट्स अ लॉन्ग ब्रिज, इट विल बी 3.2 किलोमीटर लेंथ and it will be one of the major bridges of Indian Railways. This project is a very ambitious project. This will provide direct rail connectivity to Hyderabad, Chennai, Kolkata, Nagpur, and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. If you recall the old days, when a city was getting constructed, like Gandhinagar was constructed, Gandhinagar गुजरात के कैपिटल नया जब बना, that time for the 40 years there was no railway connectivity to it. That was the way our country was functioning in the period before 2014. Now things have changed as the city is getting developed. साथ ही साथ उसका रेलवे कनेक्टिविटी का काम चालू हो गया, यानी शहर जैसे बनेगा वैसे ही इसका रेलवे कनेक्टिविटी भी साथ ही साथ बन के आ जाएगा। कई सारे अच्छे कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो भी कनेक्ट होंगे इससे। अमरलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल है, अमरावती स्तूपा है, ध्यान बुद्धा स्टैचू है, ओंडावली केव्स हैं,
और जो कई पोर्ट्स हैं, मछलीपट्टनम पोर्ट, कृष्णापट्टनम पोर्ट, काकीनाडा पोर्ट, वाइजैक पोर्ट, इन सब के लिए कनेक्टिविटी होगी। बड़ा प्रोजेक्ट है। इट विल क्रिएट 19 लाख ह्यूमन डेज एम्प्लॉयमेंट। इट विल ऑल्सो सेव 6 करोड़ किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 lakh trees. इतना इसका इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस है. This was approved by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the cabinet today, and this is one of the long cherished dreams of the people of Andhra Pradesh. The location of the line is like this. If you look at the river Krishna, take river Krishna as the reference point for explaining. This is the river Krishna. If you see the green area, this is the area earmarked for developing Amravati capital city. Across the river is a very nice Kondapalli reserved forest. So that way environmental as well as the urban planning matters are in a sense balanced very nicely in this entire project. Then the line which will be, and we actually did multiple combinations and permutations. We looked at many options and finally we selected this particular alignment in consultation with the state government. The line will be basically connecting Irupulam to Namburu. And the stations will be Pedapuram, Chinnarao, Pelam, Gottumakkal, Paritala, Kotapalli, Vadamanu, Amravati, Tadikona and Koppavaram. There will be a multimodal logistics hub at Paritala. This just beyond the river, right? North of river. And I want you to understand how this will connect to all the 5 big cities. There you see Vijayawada. Vijayawada के पास में अमरावती है, right? Chennai connectivity directly towards this side. Kolkata towards Howrah directly connectivity. Towards Hyderabad and Mumbai beyond connectivity via Guntur and via Kazipet also. Then via Kazipet it goes all the way to Nagpur and then it goes to Delhi. So in a sense all the big cities will get directly connected to Amravati. This is a very important project, and bridge which is about 3.2 kilometer long, this new bridge will be constructed on the river Krishna.